अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। शहरी के बाद तो सोए ही नहीं भाई। मैच का बड़ा वेट था कि पाकिस्तान न्यू इंटेंशंस के साथ जा रहा है, यंग ब्लड के साथ जा रहा है। देखते हैं प्लेयर्स के गायब होने में, उनके न्यू प्लेयर्स के आने में। आई नेवर कमेंटेड ऑन दैट, क्योंकि मेरा शुरू से एक चीज़ रही है कि ड्यू टू एनी रीज़न अगर कोई आ गया है तो उसको उसका पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए। जो लड़के सेलेक्ट किए हैं 5 मैचेस में उनको चांस मिलना चाहिए। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का आदी हूँ। मैं कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करता, किसी की करियर असैसिनेशन नहीं करता, करेक्टर असैसिनेशन नहीं करता। तो आज के मैच के बारे में ऐसा कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यंग ब्लड था। ये यंग ब्लड पाकिस्तान से सिलेक्ट होकर आया है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे घर में सोए पड़े थे, आपने पिक किए और इनको उठा के पाकिस्तान खिला दिया। ये डोमेस्टिक खेल चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। परफॉर्म करने के बाद इन्होंने कई जगहों पर अपनी ऐसी एबिलिटीज़ दिखाई हैं कि जो करंट प्लेइंग टीम थी उससे बेहतर लग रहे थे, तो इस वजह से इनको सिलेक्ट किया गया था। तो अब अगर आकर बात वहीं पर है जो मैं मेरे पिछले वीलॉग्स भी देख ले, मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ, सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। इस बात पे मैं इतना हाईलाइट नहीं करूँगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यही बात कर दी है, तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो सिर्फ ये है कि सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती। ठीक है, उसको कप्तान बनाना है, वनडे का बना दे। इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, वेरी वेरी गुड टैलेंट, लेकिन T20 के लिए ये वो नहीं है। ठीक है, या एटलीस्ट वो T20 का कोड क्रैक नहीं कर पा रहा। चलो लेट्स पुट इट दैट वे कि जब इनिंग उसने सेट कर ली है और उसको ये बीइंग अ कैप्टन ये समझ ही नहीं आ सकी कि उसके खड़े होने की वजह से खुशदिल शाह रिलैक्स होके बड़े दिल के साथ शॉट्स मार रहा था। ही वॉज इन टू हिज 30s। कप्तान विकेट पे खड़ा हुआ है, सेट हुए हुए हैं। कप्तान साहब बिला वजह एक रिवर्स स्वीप मार के विकेट दे देते हैं। क्लूलेस शॉट, नॉट रिक्वायर्ड, क्लूलेस शॉट एट ऑल। क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा था खुशदिल को एक एंकर रोल अपने साथ चाहिए था कि खुशदिल उसको आगे लेके चलता, और कप्तान का यही काम था। लेकिन कप्तान डिसाइडेड कि भाई मैंने तो बस इंटेंट शो करना है। तो भाई ये इंटेंट ही था कि आपकी तरफ दूसरे एंड से स्ट्राइकिंग हो रही है और आप उसको स्ट्राइक दे रहे हो। ठीक है, उधर से स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या थिंकिंग थी उसकी, क्या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कोई इससे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, डीमोरलाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। बॉलिंग में अगर बात करूँ तो कोई मुझे मतलब लगी ही नहीं कि यार आप न्यूजीलैंड की विकेट पे क्या बॉलिंग आप करवा रहे हो। मोहम्मद अली फिर वही वो एक ही तरह की बॉल करता रहता है, उसमें कुछ मतलब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पाकिस्तान को बड़े प्राइम जो है ना अपने प्राइम टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जो बॉलिंग में था। अब गिने चुने मैं ये नहीं कहता कि यही सबसे अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त जितने इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं उनमें शाहीन, नसीम, हारिस, देवर गुड। ठीक है, अब शाहीन को अपने अकेला प्राइम बॉलर डाल दिया, उसके अंदर सारा प्रेशर उसके ऊपर था। और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी रहती है कि उसको एक दो चौके छक्के इकट्ठे पड़ जाए तो वो पागल भी हो जाता है। आज तक किसी ने उसकी इस बारे में काउंसलिंग नहीं की। अगर की होती मैं मान ही नहीं सकता, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है और किसी ने इस बारे में काउंसलिंग की और उसको समझ ही ना आई हो। ठीक है, नो बडी कंसल्टेड हिम, उसको बताया नहीं गया कि भाई पड़ गए हैं तो अपने होश में रहो। वो तो होश से ही चला जाता है। ठीक है, तो क्या कहूँ मैं इस टीम के बारे में कि मतलब आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, ठीक है, आप स्ट्राइक करना चाह रहे हो, हारिस बैटिंग करने आ रहा है, बॉल कहाँ जा रही है, बल्ला कहाँ घूम रहा है कोई पता नहीं। गली में थोड़ी खेल रहे हो यार, पाकिस्तान खेल रहे हो। ठीक है, अभी उन्होंने कंपैरिजन दिखाया जिस लेंथ पे हमारे बंदे एज आउट हो रहे थे उसी लेंथ के ऊपर साइफर्ड ने मारे हैं, आपको चौके मारे। इंटेंट, आप इंटेंट की बात कर रहे हो ना, आप तो क्रॉस बैट के साथ सिर्फ हाफ ब्लेड दिखा के कवर पॉइंट और गली में खेलने की कोशिश करने में आउट हो रहे हो। पुल तो किसी ने मारा ही नहीं, पैर तो किसी का घूमा ही नहीं, फ्रंट पैर तो जैसे सबके जैम हुए हुए थे, कोई हिला ही नहीं रहा था उसको। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अब्दुल समद बहुत अच्छा है, जहादाद अच्छा है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यार साथ एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो साथ लेके टीम को चले, जो कि बहुत ज़रूरी था। इंटेंट का मतलब होता है कि डॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं खेलनी। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि गली मोहल्ले वाली क्रिकेट शुरू कर दो वहाँ पर। आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे जो आपने शॉटें खेली हैं सब ने। ठीक है, और वो एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दिमाग से
पैदल आपका कोच बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको ये नहीं समझ आती कि गेम प्लान क्या देना है। और भाई 10 रन्स पर ओवर आपने करने हैं, ठीक है, अगर आप 200 का टारगेट देना चाह रहे हो, 7 या 8 लेके चल लो भाई, एक बाउंड्री ओनली, बाकी 4 सिंगलें हैं। बेसिक क्रिकेट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना आपने। आप तो 2 गेंदों में को 100 मारने निकल गए हो कि बस एक ओवर में 100 मार देना जनाब। यार ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। आप लोगों को देखना पड़ेगा, यही लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो गेम प्लान ही नहीं था। पता नहीं पीछे थिंक टैंक क्या कर रहा है, 4 बेच रहा है, क्या कर रहा है वो, ठीक है। आप लोगों को इनको प्लान देना पड़ेगा। बच्चे अच्छे हैं, अब्दुल समद अच्छा खेल रहा था, मतलब उसके पास स्वीप शॉट बहुत अच्छी है, उसका प्रॉपर बॉडी वेट देता है शॉट के ऊपर, मुझे मज़ा आया उसको देखकर। बैड लक, वो लेफ्ट नहीं कर सका, बॉल को एलिवेट नहीं कर सका, कैच आउट हो गया। बट जितना वो खेल रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है। इरफान नियाज़ी एक दफ़ा आके टीम से ड्रॉप हो चुका है, तो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है, नज़र आ रहा था, जबकि उसको ही हैज़ टू बी हिमसेल्फ। मैंने हमेशा उसको बैक किया, ही हैज़ टू बी हिमसेल्फ, ठीक है। तो देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है। ये मैच तो हमें मजाक ही था, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।